फ्रॉम study.tricks मेकर मेरे चैनल। तो आइए आज हम लोग NCERT क्लास 10th के लिए मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स इसको पढ़ेंगे। तो इसमें एक रियल नंबर्स में आते हैं हमारे क्या रेशनल नंबर्स। Do you know what are the rational numbers? So as we express them or define them, we can express them that the numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal 0। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो उसके लिए डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are not co-prime integers and Q is not equal 0। वो रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब जहां पर ये P और Q ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और जहां P और Q जो होते हैं सह अभाज्य होते हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये क्या कहलाते हैं? को-प्राइम इंटीजर्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो को-प्राइम कहलाते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल 0, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और अदर देन दीज नंबर्स ऑल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। इनके अलावा जो भी नंबर्स आएंगे जिनको हम P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इरेशनल नंबर को डिफाइन करना चाहें तो बड़ा इजीली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। वेरी सिंपल वे में हम कर सकते हैं। जैसे द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, द नंबर्स which cannot be represented in the form of P upon Q, those numbers are called irrational numbers। तो इस तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम जान सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या है? वो ये है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A equal BQ plus R where R is greater equal 0 and less than 0। तो ये होगा, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। दिस इज नथिंग बट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, रेड दीज इन अर्लियर क्लासेस। एज जैसे क्या था, वो हमने ये पढ़ा था क्या, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस टर्म को हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था और इसका यूज भी कर चुके हैं। इसी के बेस पे ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा वही शो कर रही है। डिविडेंड A हो गया, B डिवाइजर, Q क्वोशेंट प्लस R रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर हमेशा पता होना चाहिए आपको। आप लोग जानते हैं
कि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से हमेशा लेस रहता है, डिवाइजर से कम आता है, तो इजीली हम r को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है, या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा बट लेस देन डिवाइजर आएगा। तो यहाँ डिवाइजर b है तो b से ये लेस आएगा। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है और इसको हम लोगों को जानना चाहिए। अब आए इस पर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे उसको। जैसा कि हमारे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। इसका एचसीएफ यूज करना है तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, लेट अस यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF वी है। क्या होगा देखो, इसमें क्या करना है, जैसा कि हमारा यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर क्या आएगा, जो ग्रेटर नंबर होता है वो उसको हम डिविडेंट लेते हैं और स्मॉलर नंबर को हमेशा डिवाइजर के फॉर्म में लेंगे। तो डिविडेंट की जगह पर 225 इक्वल डिवाइजर हो गया 135। अब 135 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हाउ मेनी टाइम्स वी विल डिवाइड इट, व्हाट विल बी द परसेंट फॉर इट। तो 135 2s are 270 होगा, तो 270 इज ग्रेटर देन इट, देन 135 1s are 135 प्लस रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको इसमें सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं 0 एंड 90। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो डिवाइजर है डिवाइजर को यहां पर रखेंगे और अब रिमाइंडर से इसको डिवाइड कराएंगे 90 से। 92 जार 180 होगा तो उससे नहीं हो पाएगा, तो मींस 91 जार आएगा, तो 1 टाइम इसको किया तो यहां से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हो गया 45। वंस अगेन वी विल do this process till there is remainder, there is 0 as a remainder। तो उस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो क्या 90, तो यहाँ आ गया हमारा क्या, डिवाइजर के तौर पे आ जाएगा 45। 45 2s are 90 होता है और 90 हो गया तो क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। when we obtain remainder 0 we will find the HCF, the divisor will be the HCF। So since remainder is 0, so we can write it as HCF 225, 135 equal 45। क्योंकि डिवाइड कराने पे 45 से डिवाइड कराने पे हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। और इसी तरीके से इसमें आपकी बुक में 2 और न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उनकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर से, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer। तो क्या करेंगे, बिल्कुल इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ये बहुत ही इजी है। किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखें लेट a be any positive integer। याद रखना है यहाँ ऑड इंटीजर प्रूव करना है हमें, ये पॉजिटिव इंटीजर ले लेना। पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल b, यहां लेंगे 6q, क्योंकि 6 के फॉर्म में यहां करना है, तो 6q प्लस r, वेयर q and r are some integers and
r इज लेस इक्वल 0 एंड ग्रेटर देन 6। यहाँ b के प्लेस पे क्या आया, जो हमारी यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम या लेम्मा था उसमें क्या था, b था, तो ये r यहाँ पर हमारा डिवाइजर के तौर पे 6 है, तो यहाँ 6 को लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे देखें। तो जब हमारा क्या है, r की वैल्यूज क्या होगी, सो r इक्वल क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6। 0 के इक्वल है और ग्रेटर है, 6 से लेस है, तो ये r की वैल्यूज हो सकती हैं इसमें। तो r की वैल्यूज को अब हम यहां पुट करेंगे, टेकिंग a इक्वल 6q प्लस r। तो इफ r इक्वल 0 देन a इक्वल क्या आ जाएगा, a इक्वल जो आएगा वो a इक्वल आएगा 6q प्लस 0 मीन्स 6q। and as we know that 6 is an even number, so q is some integer, so even number, if even number is multiplied to some integer, we always get इवन नंबर, तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। हाँ, इसको हम यहां लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं कि 6q इज इवन इंटीजर, पॉजिटिव लिख लें या इवन इंटीजर लिख लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये हम इसको रब कर लें तो देखें क्या यहां होगा, इसके बाद क्या आएगा, r की वैल्यू हम 0 पुट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इफ r इक्वल 1 देन a इक्वल क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1। एज वी नो दैट इफ वी एड 1 या इफ वी एड एनी ऑड इंटीजर टू अ इवन इंटीजर, वी ऑलवेज गेट ऑड इंटीजर। तो यहां क्या हो जाएगा कि ये कह सकते हैं कि इट इज ऑड, ये ऑड आ गया। फिर से नेक्स्ट करें, इफ r इक्वल टू देन a इक्वल 6q प्लस 2, और इवन के साथ अगर इवन को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, इफ r इक्वल 3 देन a इक्वल 6q प्लस 3। अब सिंस 6q इज इवन एंड 3 इज ऑड, और ये हम पहले अभी बात कर चुके कि व्हेन वी ऐड टू नंबर्स, वन इवन एंड अनदर ऑड, देन वी ऑलवेज गेट ऑड इंटीजर, तो ऑड में आ जाएगा, ये भी ऑड होगा। और इसके बाद इसको भी जरा सा ये आप नोट करते रहें या इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आगे इसको और क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते चल रहे हैं। तो अब वैल्यू क्या पुट करेंगे कि इफ r इक्वल 3 देन a इक्वल, वो 3 यूज कर चुके हैं, 4 रखेंगे, 4 रखने पे a इक्वल हो जाएगा 6q प्लस 4। 4 इज इवन एंड 6q आल्सो इवन, सो सम ऑफ दीज विल बी इवन। ये देख चुके हैं कि इनका सम क्या होगा, इवन होगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ r इक्वल 5 देन a इक्वल 6q प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑड हो गया, क्योंकि इवन और ऑड को ऐड करने पे हमारा क्या आ रहा है, इवन। ये ऑड आ रहा है, ये आ गया। अब इस यहां से हम देखें कि ऑड इंटीजर्स कितने हुए, तो ऑड इंटीजर्स ये जो 0 रखने पे आया था वो 6q, ये इवन था, ये ऑड हुआ, फिर इवन आया, ऑड आया, इवन, फिर ऑड, तो ऑड कितने आ गए। सो वी कैन राइट इट एनी पॉजिटिव, यहां लिख सकते हैं हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, 6q प्लस 1 और
6q plus 3 और 6q plus 5 and q is some integer। ये हम पहले से ही ले चुके थे q is some integer, जो हमने लेट किया था, एजम्पशन किया था, उसमें ये आ चुका था। तो ये हमारा प्रूव हो गया, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था वो इजीली हम लोग कर सकते हैं।